हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेक्शन में हम लेकर के आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 30 कंप्यूटर के प्रश्न। आप सभी को पता होगा दोस्तों, कंप्यूटर सेक्शन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सी थी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेवन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एमएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एमएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क या फिर जॉयस्टिक। आपको बताना है इनपुट डिवाइस इन सभी में से कौन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जॉयस्टिक। ये एक इनपुट डिवाइस है। बाकी तीनों जो है दोस्तों, मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, ये आउटपुट डिवाइस है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कुछ इनपुट डिवाइस है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इनमें से कौन सा पिक्सल प्रति इंच छपाई को दर्शाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन। पिक्सल जो है दोस्तों रिजोल्यूशन से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पीडीए का विस्तार रूप क्या होता है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में माउस का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माउस का आविष्कार किसने किया था, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डगलस एंगलबर्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके स्क्रीन पे। इसका जवाब देना है आप सभी को। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, आप सभी को बताना है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू या फिर मॉनिटर। और दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है सबसे पुराना ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर कौन सा है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www सबसे पुराना वेब ब्राउजर है दोस्तों। और इसका जो लेटेस्ट नाम है, नया नाम, वो है नेक्सस। पता होना चाहिए आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सीमित भौगोलिक क्षेत्र वाले छोटे शहर में कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा CAN यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। पता होना चाहिए आपको दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंपाइलर क्या है दोस्तों। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कंपाइलर क्या है, तो आपको बताना है ये आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम यानी RAM का विस्तृत रूप क्या होता है, आप सभी को बताना है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, याहू, विंग, फ्लिपकार्ट या फिर गीगा ब्लास्ट, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों याहू, विंग और गीगा ब्लास्ट एक सर्च इंजन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है, कौन सबसे डिफरेंट है ये आपको बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल। ठीक है दोस्तों, फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है और बाकी तीनों यूनिक्स, MS-DOS और विंडोज ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, IP एड्रेस से क्या अभिप्राय है यानी IP एड्रेस क्या होता है ये आपको बताना है दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। ठीक है, IP एड्रेस आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अधिकांश ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड के लिए विंडोज कीबोर्ड पर किस की को सेट किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर हो जाएगा F11। ठीक है, F11 से फुल स्क्रीन हो जाता है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीबगिंग प्रक्रिया क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
डीबगिंग प्रक्रिया क्या होता है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां ढूंढना डीबगिंग कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैश मेमोरी क्या कहलाती है? ठीक है, कैश मेमोरी किसे कहते हैं? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 और इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एमएस ऑफिस क्या है दोस्तों? एमएस ऑफिस किस चीज का उदाहरण है आपको बताना है दोस्तों। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर कोडिंग भाषा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे तेज किस्म का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है सबसे तेज कौन सा है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत कब हुई थी, यानी किस ईस्वी में हुई थी दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने का परिचालन को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्ज सेल, यानी सेल को मर्ज करना। ठीक है, इसे कहते हैं दो सेलों को मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, WAN, इससे पहले हमने पढ़ा दोस्तों CAN, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। आपको बताना है WAN, और WAN का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में LAN भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सबसे छोटा स्टोरेज निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा पूछा गया दोस्तों, तो सबसे छोटा बिट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है किलोबाइट, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद मेगाबाइट, ठीक है, उसके बाद गीगाबाइट यानी GB, तो पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपको सीरियल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, COBOL में COB किसे इंगित करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉमन बिजनेस, और इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पता होना चाहिए आपको दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है DHTML का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका विस्तृत रूप क्या होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एग्जाम में कभी कभी HTML भी पूछा जाता है, तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, DHTML होता है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए HTML तो आपको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के 50 महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन कराया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, उसमें 50 क्वेश्चन हमने क्लियर किए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है दोस्तों? पहला वेब ब्राउजर कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नेक्सस। सबसे पहला ये वेब ब्राउजर है जिसका पुराना नाम था www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी आपको याद रखना है, और इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, HTML का संक्षिप्त रूप क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा दोस्तों DHTML, तो HTML का हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, आप सभी को बताना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसी टाइप का लेवल आपका रहने वाला है एग्जाम में दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब्लेज पास्कल। इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अंत में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे CD, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ROM यानी रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। FDD की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, LCD और LED हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और LED की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अंत में दोस्तों USB आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरीज बस। ठीक है दोस्तों, 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।